कल्पना से भी मन सिहर उठता है जब आप सोचते हैं कि किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए और आप वाहन से उसे ले जाने में असमर्थ हो जाए। कुछ ऐसी ही बेबसी की तस्वीर गिरिडीह के पीरटांड में दिखी है। पीरटांड प्रखंड के उत्तरी पारसनाथ क्षेत्र का हाल। प्रसव पीड़ा से कराहती गर्भवती महिला को खाट का सहारा। ग्रामीणों ने खाट पर लिटाकर सड़क तक पहुंचाया। बरसात में सड़क के अभाव ने बढ़ाया दर्द। इस तस्वीर में एक गर्भवती महिला खाट पर प्रसव पीड़ा से कराह रही है। उसके साथ अभावों का दर्द झेल रहे हैं उसके परिजन और गांव वाले। तस्वीर गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड के उत्तरी पारसनाथ क्षेत्र की है, जहां सड़क के अभाव के कारण प्रसव पीड़ा से कराहती गर्भवती महिला को खाट पर लिटाकर गांव से सड़क तक पैदल वाहन तक पहुंचाया, जिसके बाद पीरटांड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का दर्द उनकी जुबानी सुनिए। यहाँ पर हम लोग का रोड नहीं होने के कारण मतलब डिलीवरी पेशेंट है, इसको हम लोग को ले जाना पड़ रहा है खटिया से ढो के। हम कहना चाहते हैं केवल हम लोग के पास कोई सुविधा नहीं। देखिए कितना पानी है इधर और कितना खराब है, कैसे गाड़ी जाएगा। जो हम लोग गाड़ी बुक करते हैं वो भी नहीं आता, ना एम्बुलेंस कोई देता है। परिजन और स्थानीय निवासी बताते हैं कि ग्रामीणों ने डीसी से मिलकर ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण की मांग की है। आश्वासन मिला है कि जल्द समाधान निकाला जाएगा। लोगों का कहना है कि यह केवल एक परिवार की समस्या नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के जनजीवन से जुड़ा मुद्दा है। और पुल दोनों हमको मतलब चाहिए और उसी को मांग करने के लिए यहाँ पे आए थे। डीसी साहब से भी हम मिल गए। क्या बोला डीसी साहब? डीसी साहब ने बोला कि 7 दिन में कुछ हम बताएंगे और जाएंगे आपका गांव। 7 दिन के अंदर आ रहे हैं, नहीं आने पर आएंगे भी तो 7 दिन के हम लोग के पास कुछ रिपोर्ट नहीं मिल रहा है सर। हम लोग फिर से आवेदन करेंगे या तो हम लोग अपना तकनीकी से हम लोग जैसा हो वैसा करके हम लोग फिर धरना पर बैठ जाएंगे सर। बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है अभी, शादी ब्याह से लेकर शिक्षा स्वास्थ्य या कोई भी हो, कोई भी चीज़ भी, तो सबसे हम लोग को प्रॉब्लम यही है। गनीमत रही कि जच्चा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन बरसात में बद से बदतर हुई इस फिसलती सड़क पर 2 जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और खाट पर टांग कर सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस तक ले जाते लोग कई सवाल खड़े करते हैं, जिसका जवाब शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों के पास है। श्रीकांत, न्यूज़ 11 भारत, गिरिडीह। और सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे दावे किए जाते हैं। कहा यह जाता है कि अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति है उस तक स्वास्थ्य की व्यवस्था को पहुंचाने की लक्ष्य रखी गई है, लेकिन इन सब चीजों के बीच जब ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आती है तो उन दावों के, उन वादों के सबके पोल खुल जाते हैं। निश्चित तौर से 21वीं सदी में जहां पे हम चांद पे पानी तलाश रहे हैं और जहां एआई की दुनिया में लोग अब नए जिंदगी को जी रहे हैं, ऐसे में ये सुनना महज जो है अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सिस्टम के होने पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये पारसनाथ का इलाका है, वही पारसनाथ का इलाका है जिसमें किसी जमाने में नक्सलियों का एक साम्राज्य कायम हुआ करता था। पारसनाथ किसी जमाने में नक्सलियों का सेफ जोन हुआ करता था। धीरे धीरे समय बदला, लाल आतंक से पारसनाथ को मुक्ति मिली, सीआरपीएफ और पुलिस का अभियान रंग लाया, लेकिन सिस्टम अभी भी पूरे तरीके से वहां पर काम नहीं कर पा रहा है। जिस गांव की आज ये तस्वीर सामने आई है, कुछ दिन पहले इसी गांव के पास से एक और तस्वीर सामने आई थी। खाट पर मरीज जो है एम्बुलेंस तक पहुंचे थे और किसी तरीके से इलाज के लिए वो अस्पताल पहुंचते हैं, उनकी जान बच जाती है, बच्चे की जान बच जाती है। आज भी कुछ इसी तरीके की कहानी सामने आई थी, जहाँ पे प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को खाट के सहारे जो है एम्बुलेंस तक लाया जाता है। दरअसल उस गांव तक न्यूज़ 11 भारत की टीम भी पहुंची है। 2 छोटे छोटे नाले हैं, कच्चे पक्के रास्ते हैं और ग्रामीण सिर्फ एक अदद सड़क की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि आखिर ये हमारा अधिकार है। अब जरा आप कल्पना कीजिए कि प्रसव पीड़ा तो आम बात है, लेकिन बारिश के दिनों में हर दिन उस गांव में आना,
उस गांव में जाना, 2 पहिया वाहन बाइक तक से वहां पहुंचने में जो है लोगों को परेशानी है। लोग बताते हैं कि जो जन वितरण प्रणाली का राशन लाने जाते हैं उसके लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। हालांकि इस बारे में आज हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है मनोज मरांडी पीटान प्रखंड के, उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उपायुक्त को भी इस मामले का संज्ञान लोगों ने दिया और उपायुक्त वीडियो मिलकर वहां तक सड़क कैसे पहुंचे इसकी प्रक्रिया में और जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इस मामले को लेकर जिला प्रशासन संजीदा है। लेकिन सवाल ये अभी का नहीं है, सड़क वहां पे कभी नहीं रही, तो इसके पहले भी जो लोग रहे, इसके पहले भी जो जनप्रतिनिधि, आखिर वहां पर सड़क पहुंचाने की कोशिश की जाती तो शायद ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती थी। हालांकि जो अड़चने बताई जा रही है जिला प्रशासन की ओर से, वो बताई जा रही कि पारसनाथ पूरा जो है वो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि इको टूरिज्म का इलाका आता है और ऐसे में तकनीकी परेशानियों की वजह से सड़क निर्माण का जो मार्ग है वो प्रशस्त होने में थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन उसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा और उस गांव तक सड़क पहुंचाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो देखिए, परिजनों का तो ये भी कहना है कि 1 हफ्ता का समय मांगा गया है, जिसके बाद डीसी वहां पर पहुंचेंगे और खुद जाकर के निरीक्षण करेंगे। लेकिन निश्चित तौर से उपायुक्त के पास कल ही ग्रामीण पहुंचे थे अपनी शिकायत को लेकर कि साहब हमें सड़क की सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाए, क्योंकि किसी भी विकास के लिए सड़क बहुत जरूरी होता है। उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि उपायुक्त खुद उस गांव तक पहुंचेंगे और कागजी प्रक्रिया लगातार जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और उपायुक्त खुद उस गांव जाकर उनकी समस्याओं को देखेंगे और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि गांव तक जल्द से जल्द कैसे सड़क का निर्माण होगा। बिल्कुल, चूंकि आश्वासन तो देखिए हर बार दिया जाता है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए श्रीकांत। पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखंड की बात कर रहे हैं, जहां पर आसपास लगातार ब्रेन मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। जादूगोड़ा में ब्रेन मलेरिया से एक मरीज की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया है कि अब ब्रेन मलेरिया से मरने वालों की संख्या तकरीबन बढ़कर के 9 हो चुकी है। ब्रेन मलेरिया से जादूगोड़ा के झरिया गांव के रहने वाले ऋतिक सिंह की मौत हुई। गौरतलब यह है कि पोटका प्रखंड से ब्रेन मलेरिया का रोग फैला है और अब यह आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं अब तक की मलेरिया की जांच में 1731 मलेरिया के मरीज संक्रमित पाए गए हैं। लोगों को बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, अभी जो मलेरिया का जो प्रकोप है एकाएक शुरू हो गया है लास्ट वीक ऑफ जून में, जब पोटका से एक मलेरिया 1 KGBV का एक बच्ची थी, जब उसका मौत हो गया है, उसके बाद से धीरे धीरे देख रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन छोड़ के मौत हो रहा है। अभी जो मौत है, मौत की संख्या जो पुष्टि हुई है, ये तो हर एक साल की कहानी है कि इस महीना में मलेरिया बढ़ता है और हॉस्पिटल में भी भर्ती होता है, NGM में भी भर्ती है, कुछ सदर में है। एग्जैक्ट डाटा तो घटते हैं बढ़ता है, तो एग्जैक्ट डाटा मैं अभी नहीं बता पाऊंगा कि कितना भर्ती है और कितना छुट्टी हो रहा है। और जहाँ की मलेरिया की बात है, एंडेमिक जोन के हिसाब से हम लोग को था मुसाबनी और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।